अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी भी वीडियो बना चुके हैं कि फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग और एसईओ में क्या डिफरेंस है। हमें पता है कि हम जो फील्ड या जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो एसईओ है या एसईओ की एक सब फील्ड है, गेस्ट पोस्टिंग है या बैकलिंक्स यानी ऑफ पेज एसईओ है, जिसमें अभी तक हमने सीखा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखने जाएंगे वो इंशाल्लाह ब्लॉगिंग, जिसे हम जो है वो वेबसाइट को रैंक करना भी बोलते हैं थ्रू एसईओ, या जिसमें हम जो है वो आर्टिकल्स को अपलोड करना, कुछ मेंटोर्स को कुछ नाम देते हैं या कुछ, यानी मेन जो चीज़ है वो बेसिकली यही है कि आर्टिकल्स को अपलोड करके किस तरह से अर्निंग की जाती है। इस चीज़ को ब्लॉगिंग का नाम देते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या है? अब देखें, फ्रीलांसिंग इस चीज़ का नाम है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, आपके पास आर्टिकल राइटिंग की स्किल है, आपके पास जो है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की स्किल है, आपके पास बैकलिंक्स की स्किल है, आपके पास गेस्ट पोस्टिंग की स्किल है, यानी अगर आपके पास लैपटॉप की फील्ड में या कंप्यूटर की फील्ड में या इंटरनेट की फील्ड में कोई भी स्किल है और आप उस स्किल को बेचकर या उस स्किल की सर्विसेज देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप उस चीज को बोलते हैं फ्रीलांसिंग, यानी मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूं। अब जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर होता है उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहले उस बंदे को फ्रीलांसर बनने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, यानी हर टाइम अवेलेबल होना पड़ता है। दुनिया की नज़र में या हमारे घर वालों की नज़र में तो हम फ्री होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में हम फ्री नहीं हो सकते। हाँ, फ्रीलांसिंग में आप इंजॉय ज़रूर करते हैं, वो इस वे में कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तब भी आपका काम हो रहा है, अगर आप लाहौर गए हैं तब भी आपका काम हो रहा है, आप किसी के अंडर नहीं होते, या आप 8 to 6 जो है वो जॉब नहीं कर रहे होते, आप एक मेंटली जो है वो ओपनली अपना कहीं पे भी बैठ कर अपना काम कर सकते हैं। इस चीज़ को फ्रीलांसिंग कहते हैं। और फ्रीलांसिंग में आपके पास क्लाइंट का होना ज़रूरी है। जब आपके पास क्लाइंट नहीं होगा तो आप फ्रीलांसिंग में कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ हमारे पास आती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग या एसईओ क्या है और इसमें हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? क्या एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा, या हम ब्लॉगिंग में कितनी देर में अर्निंग कर सकते हैं? अगर आप स्टार्टर हैं या बिगिनर हैं या न्यू भी हैं, अगर आप ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं या आप ऑलरेडी गेस्ट ब्लॉगर हैं यानी गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉगिंग में ज़रूर आना चाहिए। एक सक्सेसफुल गेस्ट ब्लॉगर को ब्लॉगिंग ज्वाइन करने से किसी को नहीं रोकना चाहिए, कि ब्लॉगिंग उसका फ्यूचर है। अगर आप ब्लॉगिंग में आना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ और इसमें आपका फ्यूचर बन सकता है, लेकिन इसमें आपको सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना पड़ेगा। अब ब्लॉगिंग में आपको अपनी ही एक वेबसाइट बनानी होती है। समझ लें अब आप अपना एक खुद का बिजनेस करने जा रहे हैं, ना आपको किसी क्लाइंट की ज़रूरत है, ना आप किसी थर्ड पार्टी को पैसे देंगे। अभी स्टार्ट में आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आप उस पर आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे। जब आपके आर्टिकल्स गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब सवाल ये आता है कि हमारे आर्टिकल गूगल में क्यों रैंक होंगे, या गूगल हमारे आर्टिकल को वैल्यू क्यों देगा, या कब हमारे आर्टिकल गूगल में रैंक होंगे। अब जब भी कोई न्यूबी या बिगिनर वेबसाइट को स्टार्ट करता है या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गूगल को देता है तो गूगल उसको प्रमोट करता है। जब भी हम न्यू वेबसाइट को स्टार्ट करें, अगर हमारी इंफॉर्मेशन बाकियों से अपडेट है तो गूगल हमारी साइट को वैल्यू देगा और उसको बाकी विजिटर्स या बाकी जो ब्लॉगर है या बाकी जो अपना वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं उससे थोड़ा आगे लेके जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट में वैल्यू है, वैल्यूएबल कंटेंट है, अगर वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है, गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। अब गूगल आपको कितनी देर में रैंक करेगा, या मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ रैंकिंग क्या है, या मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अर्निंग इन ब्लॉगिंग क्या है? अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि कभी भी गूगल एक दिन के अंदर आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करता, या कोई भी ब्लॉगर या एसईओ एक्सपर्ट आपकी वेबसाइट को एक दिन के अंदर रैंक नहीं कर सकता। अगर आप स्टार्टर हैं तो मिनिमम अपने जहन में ये रखें कि 3 मंथ में मैंने एक साइट को रैंक करना है, लेकिन इससे अर्निंग का नहीं सोचना। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते ही डॉलर्स कमाना चाहेंगे तो फिर आप ब्लॉगिंग की सर्विसेज देकर कमा सकते हैं, लेकिन अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट को रन करके आप स्टार्टिंग में डॉलर्स नहीं कमा सकते हैं।
3 मंथ का आइडिया जहन में रख के आप ब्लॉगिंग में आए, और ब्लॉगिंग जो है वो आपको डॉलर्स में खिला सकती है। लेकिन कब, जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे। हार्ड वर्किंग के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है ब्लॉगिंग में पैसे कमाने का। अगर आपको कोई कहे एक दिन में एक ब्लॉग लिखो और उसी दिन आपको $100 मिल जाएंगे, तो इट्स अ फेक। ये सारी चीज़ें फेक हैं। आप अगर एक बिजनेस को फ्यूचर बनाना चाहते हैं या उसको अपने फ्यूचर में स्टेबल करना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ब्लॉग पे काम करना पड़ता है। आपको कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, आपको उन पे एसईओ करके उनको पब्लिश करना पड़ता है। देन जाके विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डेज आपकी साइट पे इंप्रेशन आना स्टार्ट होते हैं। फिर वो इंप्रेशन क्लिक में चेंज होते हैं, और वही क्लिक आपको ट्रैफिक जनरेट करके देते हैं, और वही ट्रैफिक आपको डॉलर्स बना के देती है। ये एक प्रोसेस चलता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको ब्लॉगिंग में ज़रूर आना चाहिए। आपका मतलब किसी भी फील्ड से है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के फ्यूचर का और फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के डिफरेंस का समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।